बहुत सारे एजम्पशन और प्रिडिक्शन के बाद आखिरकार नीट पीजी 2024 की कट ऑफ रिड्यूस कर दी गई है। अभी जो रिड्यूस कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल और कैटेगरी के लिए आपको 10 परसेंटाइल है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी वीडियोस बनती थी कि इतनी हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, बट हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या परसेंटाइल आएगी, और सबसे अलग थलग परसेंटाइल रिड्यूस होके आई, जो कि 15 परसेंटाइल आपको जनरल के लिए और 10 परसेंटाइल आपको ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आई। अभी क्या है कि 8 तक एमसीसी की सीट छोड़ने की डेट थी, मींस कल तक। कभी भी एमसीसी के शेड्यूल थर्ड राउंड के लिए आ जाएगी। इसके अलावा कुछ स्टेट हैं जिनके शेड्यूल आ चुकी हैं, जिसमें से बिहार और उत्तर प्रदेश है जिनकी शेड्यूल आ चुकी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कट ऑफ रिड्यूस के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम किस हिसाब से प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, और परसेंटाइल के हिसाब से आपको कहां फोकस करना चाहिए जिससे आपको सीट मिल जाए, क्योंकि लगभग ये लास्ट चांस है। रिड्यूस के बाद जो आपको मेजर ब्रांच में सीटें मिलेंगी, तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस स्टेट में फोकस करना है या किस कोटे में फोकस करना है। इसके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओपन स्टेट कौन कौन से हैं जहां आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओपन स्टेट दैट मीन्स कि वैसा स्टेट जहां से आप एमबीबीएस भी ना किए हैं और जहां का आप नेटिव भी ना हो। इसके अलावा एनआरआई के क्या क्या ऑप्शन है जहां आप जा सकते हो, साथ में कैटेगरी क्वालिफाई के जो एप्लीकेंट हैं उनके पास क्या ऑप्शन है, इसके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जो है रिपोर्टिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और एनआरआई डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि रिड्यूस होने के बाद किस परसेंटाइल पे क्या क्या मेजर ब्रांच में और कहां ऑप्शन रख सकते हैं, जिसके लिए से आपको क्लैरिटी आएगी और आप आगे के ऑप्शन में मूव कर सकते हैं। सो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, पहले आते हैं कभी क्या क्या जो है आपको रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको यूपी के ओपन हो गए, आज से 13 तक रजिस्ट्रेशन है, 11 बजे तक, 4 डेज का है। इसके साथ आपको जो है बिहार के भी रजिस्ट्रेशन की शेड्यूल आ गई है, जो कि आपको 9 से स्टार्ट है बिहार का और 12-10 PM तक है बिहार का। तो ये 2 स्टेट की अभी शेड्यूल आ गई है। जैसे मैंने बताया एमसीसी कभी भी आ सकती है, मेरे वीडियो बनाते बनाते भी आ सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो फिलहाल ये 2 स्टेट की शेड्यूल जो मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं कि ओपन स्टेट क्या क्या हैं जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ओपन स्टेट जो हैं वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा। ये सारे आपको ओपन स्टेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपको ओपन स्टेट हैं 13, जिसमें आप जो है अगर यहां की आपको डोमिसाइल भी नहीं है और यहां से आपने यूजी भी नहीं किया है, तो भी आप इन सारे स्टेट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं पीजी के लिए। इसके बाद आते हैं कि जो है एनआरआई स्टेट क्या क्या है, ऑप्शंस क्या है जहां आप एनआरआई कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, तमिलनाडु है और पांडिचेरी है, जो है रिसेंटली अभी उत्तराखंड में भी आया हुआ है। तो ये सारे स्टेट हैं जहां पे आप एनआरआई कोटा के ऑप्शंस पे जा सकते हो। और फ्रेंड्स, आफ्टर रिड्यूस एनआरआई कोटा एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको सीटें मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर किन्हीं एप्लीकेंट के एनआरआई कोटा के ऑप्शंस हैं
तो वो जा सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट का भी आपको बताएंगे, साथ में आपको एनआरआई कोटा से रिलेटेड आप गेट माई यूनिवर्सिटी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां आपको पूरी जानकारी, साथ में एडमिशन प्रोसेस और आपको बजट में भी हम लोग हेल्प करेंगे। इसके साथ हम आते हैं कि कैटेगरी क्वालिफाई जो एप्लीकेंट हैं उनको क्या ऑप्शन है, कि अगर आप कैटेगरी क्वालिफाई में होते हो तो आपको क्या क्या ऑप्शन है। तो एक तो एमसीसी ऑप्शन है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और ये एमसीसी के थ्रू आप कैटेगरी क्वालिफाई आप जा सकते हो। बिहार एक ऑप्शन है जहां आप कैटेगरी क्वालिफाई के जा सकते हो। हरियाणा एक ऑप्शन है जहां कैटेगरी क्वालिफाई में आप जा सकते हो। राजस्थान एक ऑप्शन है जहां आप कैटेगरी क्वालिफाई में जा सकते हो, और वेस्ट बंगाल एक ऑप्शन है जिसमें आप कैटेगरी क्वालिफाई में आप जा सकते हो। तो ये ओवरऑल था कि आप ओपन स्टेट क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत सारा कंफ्यूजन है इन चीजों को लेके कि क्या ओपन स्टेट है, इसलिए मैंने क्लियर बताया कि 13 ओपन स्टेट हैं जहां आप जा सकते हो। एनआरआई के लिए कहां कहां जा सकते हो वो भी मैंने बताया, साथ में कैटेगरी अगर क्वालिफाई में है तो आप क्या ऑप्शन ले सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। अब आते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो है आपको जो है रिपोर्टिंग के लिए, साथ में जनरली जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, वो आप अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए, रैंक लेटर चाहिए जो एनबी से मिलता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड प्रोफेशनल एग्जाम मार्कशीट, एमबीबीएस डिग्री चाहिए आपको, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, इसके साथ एनएमसी और स्टेट रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बर्थ सर्टिफिकेट ये एसेंशियल है, आईडी प्रूफ आपको चाहिए ये एसेंशियल है, कैटेगरी में है तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए, एनबी से एडमिट कार्ड जो इशू है वो चाहिए। अगर एनआरआई में आप जाना चाहते हैं तो एनआरआई के डॉक्यूमेंट चाहिए। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी है ही, ये आपको चाहिए। अब फ्रेंड्स आते हैं कि जो है एनआरआई में क्या क्या डॉक्यूमेंट है जिसकी जो कंफ्यूजन है बहुत सारा। तो अगर एनआरआई कोटा में आप जाना चाहते हो तो एनआरआई में जो है आपको पासपोर्ट वीजा चाहिए जो स्पॉन्सर हैं आपके, ठीक है, और रिलेशनशिप जो है बिटवीन एनआरआई और स्पॉन्सर चाहिए। इसके बाद आपको एनआरआई सर्टिफिकेट चाहिए अगर एनआरआई स्पॉन्सर है तो, जो कि वहां के कॉन्सुलेट से मिलती है जिस कंट्री में वो है। इसके बाद जो है स्पॉन्सर लेटर चाहिए, जो कि आपको वो एफिडेविट भी बहुत जगह होता है तो आप वो भी करा सकते हैं। एनआरआई सर्टिफिकेट कॉन्सुलेट एम्बेसी से मिलेगी, और जो स्पॉन्सर लेटर है वो आप एफिडेविट भी करा सकते हैं या कॉन्सुलेट से नोटराइज भी करा सकते हैं, ठीक है। तो वो है आपको, इसके साथ नीट स्कोर कार्ड और फैमिली ट्री आपको चाहिए जो कि आपको सबमिट करना है। और एमसीसी में ये तहसीलदार से चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके एरिया के तहसीलदार हों उनसे नोटराइज चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एनआरआई में चाहिए। अब फ्रेंड्स आते हैं कि आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए जो है आपको रिड्यूस परसेंटाइल में। तो हम आते हैं कि अगर 40 to 50 परसेंटाइल आपका होता है, ठीक है, अगर 40 to 50 के बीच रहता है आफ्टर रिड्यूस, तो उसमें जो मेजर ब्रांच हैं लाइक रेडियो, डर्मा, उसके बाद जो है मेडिसिन, इसके साथ जो है आपको गायनी, पीडिया, ये सब आपको जो ऑप्शन है यहां पे कोशिश करें कि अगर एनआरआई हो तो जैसे मैंने आपको बताया इजीली मिल जाएगा, मिलने की संभावना ज्यादा होगी। इसके अलावा इसमें एमसीसी, कर्नाटका, बिहार, हरियाणा, जिनका जो है ऑप्शन अच्छे कॉलेजों के लिए मिल रहा है, और 40 to 50 परसेंटाइल में ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम आते हैं कि 30 to 40 परसेंटाइल में, तो उनमें एमसीसी, केईए में आप क्यू कोटा के लिए, क्योंकि केईए में 3 कैटेगरी है, जिनके पास एनआरआई नहीं है आफ्टर रिड्यूस वो क्यू कोटा के लिए भी प्लान कर सकते हैं, उनमें एनआरआई की जरूरत नहीं है, उनकी फीस हायर साइड पे रहती है।
इक्वल टू लगभग एनआरआई कोटा के, बट आपको बिना एनआरआई के भी अच्छे परसेंटाइल में मेजर ब्रांचेज मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम 30 to 40 परसेंटाइल में आते हैं, इसमें भी आप एमसीसी के ये बिहार, हरियाणा, तेलंगाना जो है इन सारे स्टेट्स में आप जा सकते हो। वहां पे आप ऑप्शन, अगर आप एकदम लोअर परसेंटाइल में हो तो यहां आप राजस्थान, इसके साथ वेस्ट बंगाल, बिहार में भी कुछ नए कॉलेजों में पीजीआई है तो वहां भी आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तेलंगाना आप जा सकते हो, साथ में छत्तीसगढ़ भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके लोअर परसेंटाइल है और आप ढंग का भी ब्रांच चाहते हो तो इन जगह पे जरूर ऑप्शन रखो। दूसरी चीज, आप डे 1 से प्लान करो कि आपको कहां सीटें मिल सकती हैं और उन्हीं स्टेट्स के ऑप्शन और वहीं रजिस्ट्रेशन प्लान करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन करोगे उतना ही आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी, तो एक मेजर अमाउंट आपका ब्लॉक हो सकता है। सो वो जरूर ध्यान दें कि आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, जो है 2 से 3 मैक्सिमम ऑप्शन जहां सीटें मिल सकती हैं और जहां आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रांच के भी ऑप्शन लेके चलो अगर इस साल सीटें लेनी है, क्योंकि अच्छी खासी रिपोर्टिंग हुई है पहले भी। अगर आपको ब्रांच के भी ऑप्शन होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है प्रायोरिटी के हिसाब से, तो आपको सीट मिलने की संभावना ज्यादा है। साथ में अगर आप कॉलेज के भी ऑप्शन उसी हिसाब से आप लो, स्टेट वाइज में जो आपने 2-3 स्टेट प्लान करते हो, तो उसमें भी आप कॉलेज के ऑप्शंस ऐसे उठाओ जहां ब्रांच वाइज पेशेंट लोड अच्छा हो। कॉलेज की सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि पीजी प्रोग्राम में आप वहां क्लिनिकल आपको बहुत सीखना है, तो वहां आपको पेशेंट लोड पता होना चाहिए। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी फिजिकली कॉलेज रिव्यू करती है और हम जो है ब्रांच वाइज भी हमें पता रहता है कि क्या पेशेंट लोड होता है। तो इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए। यहां आपको प्रॉपर जो है जानकारी के साथ सिलेक्शन ऑफ कॉलेज प्लस जो है किस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो ऑप्शंस को अपने स्कोर रैंक पे और आफ्टर रिड्यूस परसेंटाइल, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। इसके साथ मैं ये जरूर बोलूंगा कि प्लानिंग आपकी अच्छी हो, क्योंकि ऑप्शन मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको साल खराब नहीं करना है सो आप अभी से उस प्लान पे काम करो। जैसे मैंने बताया कि हम लोग पेड काउंसलिंग करते हैं, टीम गेट माई यूनिवर्सिटी पेड काउंसलिंग करती है, तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे एनआरआई कोटा। और दूसरी चीज, एनआरआई कोटा में एनआरआई डॉक्यूमेंट जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी एनआरआई बहुत चल रही है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज बताया, तो उसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें आपको 3rd राउंड की प्लानिंग मैंने बताया। इसके साथ एक चीज और बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जिनमें से एक राजस्थान है, जिनका अभी तक 2nd राउंड का भी रिजल्ट नहीं आया राजस्थान का, वो 16 को आने वाला है। तो ऑप्शन अभी बहुत हैं, आगे सीटें भी हो सकती है, कुछ बढ़ सकती है, तो कोई भी होप ना खोएं, ऑप्शंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, शायद आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको आफ्टर रिड्यूस क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे फोकस आपको करना चाहिए, किन मेजर ब्रांच और परसेंटाइल में फोकस करना चाहिए, ये सारी डिटेल में मैंने चर्चा करी आपसे। आई होप इससे आप अच्छी प्लानिंग कर सकें और आगे अच्छे बेहतर ऑप्शंस मिल सकें। सो फ्रेंड्स, कनेक्टेड रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से। तब तक आप अपना ध्यान रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।